हाँ जी, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इंश्योरेंस सर्विसेज के अंदर। जो हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस डिस्कस कर रहे हैं वो है जी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी वर्ड आपने शायद पहले भी सुना होगा। कई बार हम वर्ड बोलते हैं दैट वी हैव टू इंडेमनिफाई। इंडेमनिफाई का मतलब क्या होता है? ब्रिंगिंग बैक द पर्सन इन द सेम सिचुएशन एज ही वाज बिफोर। यानी अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कर देना क्या कहलाता है? इंडेमनिफिकेशन कहलाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिफिकेशन या इंडेमनिफाई क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिफाई कहता है, ठीक है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स। इंश्योरेंस जो है वो कोई कमाने के लिए कोई नहीं कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने इससे पैसा कमाना है। ये कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है। इंश्योर्ड के लिए बात की जा रही है। इंश्योरेंस कंपनी के लिए तो बिजनेस है, बट इंश्योर्ड के लिए बिजनेस नहीं है। वो इंश्योरेंस करा रहा है तो किस लिए करा रहा है? ताकि उसे इंडेमनिफाई किया जा सके। इंडेमनिफाई का मतलब क्या है? इंडेमनिफाई का मतलब सुनिए, मींस द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस। पर्पस क्या है इंश्योरेंस का? इंश्योरेंस का पर्पस है इज टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड। यानी इंश्योर्ड को वापस कहां ले जाने का? वहां ले जाएं दैट इन सेम एज इन इंश्योर्ड इन सेम फाइनेंशियल पोजीशन, उसी फाइनेंशियल पोजीशन पर लेकर चले जाएं एज ही वाज बिफोर द लॉस। ठीक है, तो इंश्योरेंस का पर्पस क्या हुआ? इंडेमनिफिकेशन का पर्पस क्या हुआ? ठीक है, ये पर्पस हुआ कि अगर मान लीजिए इंश्योर्ड को कोई लॉस होता है तो उसे हमें उसी पोजीशन में लेकर जाना है, उसी फाइनेंशियल पोजीशन में लेकर जाना है जैसा कि वो पहले था, इस लॉस से पहले। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंडेमनिफाई हो गया। आपने उसे इंडेमनिफाई कर दिया, आपने उसके लॉस की भरपाई कर दी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे प्रॉफिट कमाने का सोचें कि आपका लॉस हुआ है 100 रुपए का और आप इंश्योरेंस कंपनी से बोले नहीं मुझे तो 200 रुपए दे दो। अब बात आती है सर ऐसा होगा क्यों? जब लॉस 100 रुपए का हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी पे 200 रुपए देने की बात ही क्यों आएगी? इस तरह की सिचुएशन कब आती है? देखिए सुनिए मेरी बात ध्यान से। एक एग्जांपल लीजिए, हमारे पास एक पर्सन है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स took an insurance policy और इंश्योरेंस में मैं इसे लिख देता हूं फायर इंश्योरेंस है ये। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹5 लाख, ठीक है, अगेंस्ट हिज फैक्ट्री। ठीक है, तो अपने उसने फैक्ट्री के लिए कितने रुपए की पॉलिसी ले ली जी? 5 लाख रुपए की पॉलिसी उसने ली। 5 लाख रुपए की पॉलिसी समझते हैं? यानी वो क्लेम कर सकता है 5 लाख रुपए तक, क्लेम कर सकता है 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, इसके लिए वो क्या करता होगा? वो मंथली या फिर क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करता होगा। ठीक है, आप इसे लिखना चाहे तो मैं ये भी बात लिख देता हूं कि वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है। नाउ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है तो इसे भी लिख दे चलो, ही पेज इंश्योरेंस प्रीमियम रेगुलरली। वो क्या कर रहा है जी? अपना इंश्योरेंस प्रीमियम भी रेगुलरली पे करता है। अब यहां पर एक दिन, ठीक है, क्या होता है? फायर ब्रोक आउट इन फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या होगा? आग लग गई है जी। एंड गुड्स वर्थ 3 लाख, वर्थ ₹3 लाख डिस्ट्रॉयड। ठीक है, 3 लाख रुपए का माल जल गया या 3 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब बात आती है सर इंश्योरेंस कंपनी से मिस्टर एक्स को आग लगी जिसके कारण उसे 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उसकी वैल्यूएशन होती है, वैल्यूअर्स होते हैं, कैलकुलेशन की जाती है कि भैया किस तरीके से निकालेंगे, वो अलग सिस्टम है। बट फिलहाल आप क्या सोचे या क्या समझें कि भाई नुकसान कितने का हो गया? 3 लाख रुपए का। नाउ अमाउंट ही कैन क्लेम। क्वेश्चन क्या है? व्हाट अमाउंट
he can claim from insurance company. क्या क्लेम कर सकता है, कौन सा अमाउंट? ठीक है, सुनिए जी ध्यान से. He can claim what amount from the insurance company. तो आप क्या कहेंगे? He can claim amount of loss or the amount insured, whichever is less. Let's suppose उसका नुकसान होता 8 लाख रुपए का, तो क्या कंपनी उसे 8 लाख रुपए दे देती? इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती. उन्होंने कहा आपने इंश्योरेंस ही कितने का कराया? 5 लाख रुपए का, क्योंकि हमने प्रीमियम भी आपसे 5 लाख रुपए के नुकसान तक के लिए लिया है, बट आपका नुकसान तो 3 लाख का हुआ है. तो ध्यान से सुनिएगा, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम क्या देगी? अमाउंट, सुनिए, अमाउंट ऑफ लॉस और इंश्योरेंस वैल्यू whichever is less. जो दोनों में से कम होगा ना, वो मिलेगा आपको. ध्यान दीजिएगा, कई बार हम बस इसी को समझ लेते हैं कि भाई 3 लाख मिलेंगे. 3 लाख तो मिलेंगे. अगर इंश्योरेंस पॉलिसी कम की होती तो क्या आपको पूरा पैसा नहीं मिलता? नहीं मिलता जी, पूरा पैसा नहीं मिल पाता. तो ये ध्यान रखना है आपने. ठीक है, तो आपको जो दोनों में से कम है वो मिलेगा. जैसे इस केस में 3 लाख रुपए आपका लॉस हुआ है, आपको मिल जाएगा. यानी अब आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते. हमारा प्रिंसिपल क्या था? हमने कहा था प्रॉफिट कमाने का तरीका नहीं है कि भाई नुकसान हुआ 3 का, आपको कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख रुपए दे रही. आपको कितना मिलेगा? आपको 3 लाख रुपए मिलेगा. यानी आपको जो नुकसान हुआ है वो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, आप उसी पोजीशन में चले जाएं कि फाइनेंशियल लॉस हुआ ही नहीं है. यानी सेम पोजीशन एज यू वर बिफोर. ठीक है जी, चलिए. तो अब आप क्या कीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए इस प्रिंसिपल को, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल आपके साथ स्टार्ट करेंगे. ठीक है जी, लिख लीजिए आप इसे.